मनुष्य का जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है, परंतु जीवन जीने का ढंग यदि नहीं आया तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य उदय हो जाता है। देवता भी इंतजार करते हैं कब मनुष्य का शरीर हमको प्राप्त हो, और जिनको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है वे जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे, आत्महत्या कर रहे हैं, छल कपट नाना प्रकार के नशा व्यसन में डूबे हुए। मनुष्य के रूप में भगवान श्री राम भी आए थे, मनुष्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, और मनुष्य के रूप में ही संत कबीर का भी इस धरती पर आगमन हुआ था। मनुष्य यदि अपनी महिमा को समझ जाए इस धरती को धन्य कर सकता है। अनंत शक्तियां तुम्हारे अंदर छिपी हुई हैं। देखने की शक्ति जन्म से ही प्राप्त हो जाती है, लेकिन क्या देखना चाहिए ये ज्ञान जिंदगी भर प्राप्त नहीं होता। तुम वह देखते हो जो देखने योग्य नहीं है, तुम उन चीजों can देखते हो जिनको देखने से तुम खुद ही देखने के योग्य नहीं रह जाते, फिर तुमको कोई देखना नहीं चाहता। कौन सिखाएगा कि क्या देखना चाहिए? सत्संग ही आपको सिखाएगा क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कब देखना चाहिए, कितना देखना चाहिए, किसे देखना चाहिए, कहाँ देखना चाहिए। और देखने की कला जिसको आ गई, देखने का ढंग आ गया, वो स्वयं ही दर्शन के योग्य बन जाते हैं, उनका लोग दर्शन करते हैं। जन्म से ही सुनना तो आ जाता है, तुम सुनते हो, बच्चा सुनता है, लेकिन क्या सुनना चाहिए ये बचपन, जवानी और बुढ़ापे तक तुम सीख नहीं पाते। जो शब्द नहीं सुनना चाहिए, जो गीत नहीं सुनना चाहिए, जो बातें नहीं सुनना चाहिए, उनको ही सुन सुन करके तुम अपनी जवानी बिगाड़ते हो, बचपन को दूषित करते हो। कौन सिखाएगा आपको क्या सुनना चाहिए, कितना सुनना चाहिए, किसे सुनना चाहिए, कब सुनना चाहिए? ये सत्संग ही आपको सिखाएगा सुनना। और जिसे ठीक से सुनना आ गया उसे ही ठीक से बोलना आता है। जो एक अच्छा श्रोता बन सकता है वही एक दिन अच्छा वक्ता बन सकता है। लोग ठीक से सुनते कहाँ हैं? जो सुनना चाहिए वो सुनते नहीं हैं, जो नहीं सुनना चाहिए कान में ईयरफोन लगाकर सुनते रहते कि जितना कचड़ा है बाहर बिल्कुल जाने ना पाए, कचड़ा सब अंदर घुस जाए। गंदे गीतों को सुन सुन करके अपने चरित्र को तुम गंदा कर रहे हो, मन को मलिन बना रहे हो। ये सैया बलमों के गीत, सजनी सजना के गीत